हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उत्तराखंड पुलिस से संबंधित। इसलिए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो देखें। दोस्तों आज की वीडियो में उत्तराखंड मॉडल पेपर लाया हूँ मैं दोस्तों, जिसमें मिक्स प्रश्न हैं। दोस्तों आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिए दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से? तो अवेस्ता का संबंध है दोस्तों ईरान क्षेत्र से। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 2, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का था, मौर्य वंश का था, शुंग वंश का था, कर्ण वंश का था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर मौर्य वंश का शासन था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 3, कलाकृति रजत रंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8, 9, 10, 11? तो इसका आंसर है दोस्तों 8 तरंगे हैं रजत रंगिणी में कलाकृत। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, लूसेंट से लिए गए हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, जहांदर शाह? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। प्रश्न संख्या 5, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान युग, कर्म युग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? स्वामी विवेकानंद ने, राणा डे ने, राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है दोस्तों। ज्ञान युग, कर्म युग, राजयोग नामक पुस्तकाएं स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 6, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और पूजा की समानता? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पूजा की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है पूजा की समानता। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है सांसद। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची देती है, दूसरी सूची देती है, तीसरी सूची, चौथी सूची? तो पहली सूची देती है दोस्तों राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा, पहली सूची देती है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372? तो अनुच्छेद 371 देती है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख होता है दोस्तों अनुच्छेद 371 में। प्रश्न संख्या 10, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 11, डोल ड्रम क्या है? उष्ण कटिबंधीय पवन पेटी, उष्ण कटिबंधीय पवन विक्षेपण पेटी पट्टी, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी, उष्ण कटिबंधीय पट्टी? डोल ड्रम क्या है? उष्ण कटिबंधीय पवन पेटी है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है।
प्रश्न संख्या 12, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स किससे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? एशिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं, अंटार्कटिका को कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं एशिया को। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? चीन का, ऑस्ट्रेलिया का, भारत का, यूके का। तो भारत का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 14, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? मुंबई में सुपरमार्केट का, वाशिंगटन में इंडियन टाउनशिप का, कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर है दोस्तों न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। प्रश्न संख्या 15, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? भारत में, श्रीलंका में, चीन में, ब्राज़ील में। तो चाय की सर्वाधिक पैदावार होती है दोस्तों ऑप्शन सी चीन में। प्रश्न संख्या 16, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, भार दोगुना हो जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है दोस्तों। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है। प्रश्न संख्या 17, पीसी का अर्थ होता है व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, निजी गणक। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण से, बीटा किरण से, गामा किरण से, एक्स किरण से। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, बीटा किरण से संभारिक उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 19, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो इसका आंसर है दोस्तों नेफ्रॉन। ऑप्शन सी सही है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 20, अल्बर आस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? गिटार, बांसुरी, वालियन, सितार। तो इसका आंसर है दोस्तों वालियन। अल्बर आस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वालियन बजाने में निपुण थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? पिंडारी ग्लेशियर से, लिपलेख ग्लेशियर, लिपलेख दर्रे से, टाइल पास दर्रे से, मिलम से। तो इसका आंसर है दोस्तों लिपलेख दर्रे से। ऑप्शन बी सही है। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो लिपलेख दर्रे से करती है। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड में राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 2000 में, 8 में, वर्ष 2010 में, 2009 में, वर्ष 2011 में। तो इसका आंसर है दोस्तों वर्ष 2009 में उत्तराखंड में राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई। प्रश्न संख्या 23, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है उत्तरकाशी में, टिहरी गढ़वाल में, देहरादून में, चमोली में। तो गंगनानी तप्त कुंड उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा हुआ है? कहानी से, चित्रकला से, कविता से, संगीत से। तो यशोधर मठपाल का नाम चित्रकला से जुड़ा है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, लाल कुआं में, हरिद्वार में। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हरिद्वार में। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार में स्थित है। प्रश्न संख्या 26, रीत्यानुसार का संधि विच्छेद होगा? रीत्य धन अनुसार, रीत धन अनुसार, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार। तो इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी, रीति धन अनुसार। रीत्यानुसार का संधि विच्छेद रीति धन अनुसार। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 27,
जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्रश्न संख्या 28। मिर्सा किस शब्द का पर्यायवाची है? मिथ्या का, मृत्यु का, मुक्त का, मित्र का। तो मिर्सा मिथ्या का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 29। प्रतिवादी शब्द का विलोम है? विपक्षी, आरोपी, संवादी, वादी। तो प्रतिवादी का विलोम वादी होगा। प्रश्न संख्या 30। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है पराजित कर देना, कठिन कार्य करना, ईर्ष्या करना, नुकीला होना। तो इसका आंसर है दोस्तों कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट भी करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।